और ये तस्वीरें आपके सामने रिटायर्ड आईएएस हैं सुबोध अग्रवाल और एसीबी आज कोर्ट में पेश करेगी। कल दिल्ली से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एसीबी की तरफ से पूरी कवायद की जाएगी कि जल्द से जल्द रिमांड पर सुबोध अग्रवाल को लिया जाए, जिसके बाद पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 960 करोड़ के घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, और इस मामले में अब तक 10 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं जिन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। वहीं इसी बीच रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की दिल्ली से कल गिरफ्तारी हुई। एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उसके बाद रिमांड पर लेने की कोशिश होगी एसीबी की तरफ से। तो जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, 960 करोड़ के घोटाले का मामला। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता विष्णु लाइव जुड़ गए। विष्णु, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की हलचल कोर्ट में देखने को मिल रही है, कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद, कौन कौन से अधिकारी पहुंचे सुबोध अग्रवाल को लेकर? देखिए, एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं वो सुबोध अग्रवाल हैं, पूर्व रिटायर आईएएस, उनको लेकर यहाँ पर एसीबी कोर्ट में पहुँच गए। उस एसीबी कोर्ट में लगातार जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलिस की ओर से, एसीबी की ओर से जो रिमांड है वो मांगी जाएगी। फिलहाल उनको पेशी उनकी यहाँ पर की जा रही है। एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनको लेकर पहुँच गए हैं और तमाम जो एसीबी के कोर्ट में जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। तमाम पुलिस के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनके जो कोर्ट में पेशी है वो यहाँ पर की जा रही है। और एसीबी की ओर से संभवतः जो रिमांड है वो मांगी जाएगी। क्या कुछ कोर्ट में रहता है अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन जो सुबोध अग्रवाल हैं एसीबी उनको सीढ़ियों से चढ़ाकर ऊपर लेके आई। 3rd फ्लोर पे यहाँ पर उनकी पेशी है वो कोर्ट में चल रही है। तमाम जो जांच अधिकारी हैं एसीबी के वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन तमाम जो वकील हैं एसीबी के वो भी यहाँ पे पहुँच गए और तमाम दलीलें दी जाएंगी। तमाम वो दस्तावेज हैं वो पेश किए जाएंगे कि आखिर किस किस तरह से ये घोटाले हुए, क्यों इनको आरोपी बनाया गया है, क्यों इनको पकड़ा गया है। वो तमाम चीज़ें कोर्ट पे रखी जाएंगी। फिर कोर्ट तय करेगी कि आगे क्या होगा, कितने दिन की रिमांड रहेगी, क्या कुछ रहेगा। संबंध एसीबी की ओर से अब रिमांड की मांग जो यहाँ पर की जाएगी कोर्ट के सामने, वो तमाम तथ्य रखे जाएंगे कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण में घोटाला हुआ, किस तरह से बिल्स में, किस तरह से जो जेजेएम में पानी पहुँचना था लोगों के घरों में वो किस तरह से नहीं पहुँचा, जो कहीं ना कहीं जो पैसा था, जो फंड था, वो कैसे ठेकेदारों के और अन्य अधिकारियों के जो आरोपी हैं उनके घरों में वो पैसा कैसे पहुंचा, जिस पैसे से पाइपलाइंस डलनी थी, पानी लोगों के घरों में पहुंचना था। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब ये तमाम तथ्य हैं वो एसीबी की ओर से, एसीबी के वकीलों की ओर से कोर्ट में रखे जाएंगे। जी विष्णु, कल से जब से गिरफ्तारी हुई है सुबोध अग्रवाल की, क्या कुछ पूछताछ भी हुई है और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे अब तक हुए हैं, कोई जानकारी मिल पाई है? तो आपको सीधी तस्वीरें कोर्ट से दिखा रहे हैं विष्णु, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, सुबोध अग्रवाल की कल गिरफ्तारी हुई, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई और अब तक एसीबी के रिमांड पर थी, तो ऐसे रिमांड पर थे सुबोध अग्रवाल, तो क्या सुबोध अग्रवाल से पूछताछ हुई, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, कोई जानकारी इससे लेकर मिल पा रही है? ठीक है, विष्णु से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दे। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल की पेशी होनी है और एसीबी कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है और तमाम जो एसीबी की टीम के अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, तमाम वकील मौजूद हैं और एसीबी की तरफ से दलीलें दी जाएंगी और ये कोशिश होगी एसीबी की कि जल्द से जल्द सुबोध अग्रवाल को रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 3 अब भी इस पूरे मामले में आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, उनको लेकर भी कोई जानकारी मिल सकती है। फिलहाल कोर्ट ने उन तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है, कुर्की की कार्रवाई उन तीनों पर की जाएगी, लेकिन सुबोध अग्रवाल जिनकी गिरफ्तारी कल दिल्ली से हुई, आज उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश किया जा रहा है और एसीबी की तरफ से तमाम दलीलें दी जाएंगी। अब तक इस पूरे मामले में 10 आरोपी एसीबी की गिरफ्त में हैं और 960 करोड़ का ये पूरा घोटाला। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कल जब गिरफ्तारी हुई सुबोध अग्रवाल की तो उसके बाद क्या कुछ खुलासे हुए, क्या उनसे पूछताछ की गई, कोई जानकारी इससे लेकर, कोई अपडेट इससे लेकर सामने आ रहा है?
देखिए, एसीबी अब तमाम चीज़ें हैं वो कोर्ट के अंदर रखेगी। कोर्ट के अंदर तमाम चीज़ों को रखा जाएगा कि किन आधार पे, किन ग्राउंड्स पे इनकी गिरफ्तारी हुई है, किस आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया है। 900 करोड़ से अधिक का जो प्रकरण है, उस मामले को लेकर लगातार एसीबी की ओर से जांच चल रही थी। ईडी ने भी जांच की और लगातार जो सुबोध अग्रवाल हैं उनको कल गिरफ्तार किया गया और उनको सीडीओ के जरिए कोर्ट तक लाया गया है और उन तमाम चीज़ों को एसीबी अब कोर्ट में रखेगी। जो तथ्य थे कि किस आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है, किस आधार पर तमाम चीज़ें की गई हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर अब एसीबी के जो वकील हैं वो तमाम चीज़ें कोर्ट के अंदर रखेंगे। और वो जो बिल्स थे जिनके भुगतान हुए, किस तरह से ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचा, किस तरह से जो गाड़ी कमाई थी लोगों की, जनता की, जो पैसा पानी पाइपलाइंस के जरिए पहुंचना था, उन तमाम चीज़ों में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, क्या क्या चीज़ें रही, वो तमाम चीज़ें एसीबी की ओर से कोर्ट में रखी जाएंगी। और फिर उसके बाद आगे एसीबी की ओर से रिमांड मांगा जाएगा और फिर कई और बड़े जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में पहले भी कई जगह रेड हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। उन तमाम चीज़ों को अब एसीबी की ओर से कोर्ट में रखा जाएगा। जी ठीक है, सुबोध अग्रवाल से पूछताछ होगी, लेकिन उसके लिए रिमांड पर लेना जरूरी होगा। नजर भी बनी रहेगी कि कब तक रिमांड पर लिया जाता है सुबोध अग्रवाल को। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जो बाकी के 3 आरोपी हैं जो भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? कुर्की की कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी? देखिए, तमाम चीज़ें तय होंगी, क्योंकि सबसे पहले एसीबी के जो तमाम वकील हैं उनको ये तमाम चीज़ें कोर्ट में साबित करनी होगी। वो तमाम जो दस्तावेज हैं जो एसीबी लगातार जब्त करती हुई आ रही है, कई अधिकारियों के घर से, ठेकेदारों के घर से वो बिल्स उठाए गए और वो उन पाइपलाइंस जो बिछी थी वो अवैध तरीके से उनको बिछाया गया, जो मानकता थी उनको दरकिनार करके किस तरह से फ़ायदा फंड्स को पहुंचाया गया, वो तमाम दस्तावेज एसीबी के पास हैं और उन तमाम दस्तावेजों को पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर, उन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। फिर ये तय होगा कि आगे किस तरह की जो कार्रवाई है वो इनके खिलाफ अमल में लाई जाती है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में लगातार जो जांच है वो चल रही है। पूर्व जो मंत्री थे पीएचडी विभाग के, वो भी इस पूरे प्रकरण के आरोप में जेल में रहे थे और फिर फिलहाल वो जमानत में है। लेकिन सुबोध अग्रवाल बहुत बड़ा नाम थे, पीएचडी महकमे के बड़े अफसर थे और उनको अब एसीबी ने शिकंजा उनके ऊपर कसा है। उन पर भी जो तमाम आरोप हैं घोटाले के वो हैं, लेकिन अब वो कोर्ट में तमाम चीज़ें एसीबी के वकीलों की ओर से रखी जाएंगी। तमाम चीज़ें तय होंगी कि किस तरह से आगे की कार्रवाई चलेगी, कितने दिन की रिमांड मिलती है और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। जी विष्णु, सुबोध अग्रवाल के वकील की तरफ से भी कोई जानकारी सामने आई? उन्होंने कुछ कहा, किसी तरह का बयान उनकी तरफ से? देखिए, अभी जो कोर्ट की जो कार्रवाई है वो चल रही है, उसके बाद तमाम